दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में राजनीति को सिर्फ राजनीति से ही प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि उसको जो गैर राजनीतिक क्षेत्र हैं वहाँ से भी इस राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और उसी का एक नमूना देखने को मिला जब हिंदुस्तान के 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी किसको लिखी? वो चिट्ठी लिखी देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, यानी कि CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है जुडिशरी अंडर थ्रेट, सेफगार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर। और इस चिट्ठी में जो लिखा गया है इस पर 600 लोगों का साइन है। और ये जो 600 लोग हैं वो कौन लोग हैं ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और इस चीज़ को लेकर के अब किस तरीके की राजनीति हो रही है, प्रधानमंत्री का इस पर कूदना, बयान देना, कांग्रेस का उस पर बयान देना, और फिर जो प्रसिद्ध वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने क्या कहा है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। और इस चिट्ठी का क्या मीनिंग है उसको भी यहाँ पर हम डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक ऐसे समय में जब देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। इस चिट्ठी को लिखने में और इस पर जो साइन करने वाले जो प्रमुख जो 600 जो लोग हैं, वकील जो हैं, उसमें से जो 2-3 नाम मैं आपको बताऊंगा जो कि रिसेंट में अभी चर्चा में थे और आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। सबसे जो पहले हैं वो हरीश साल्वे हैं। हरीश साल्वे कौन है? हरीश साल्वे वही हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड में SBI की तरफ से उनका पक्ष रख रहे थे। इसके बाद एक आदिश अग्रवाल हैं। ये आदिश अग्रवाल साहब कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने ही जब चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था तो आदिश अग्रवाल ने ही जो है इसके खिलाफ में एक चिट्ठी लिखी थी प्रेसिडेंट को कि आप इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लीजिए और तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दीजिए कुछ समय के लिए, इसको अभी से लागू मत कीजिए। मतलब क्या है? मनन कुमार मिश्रा भी हैं। ये जितने भी जो 600 वकीलों का एक जो जमावड़ा है, ये 600 के 600 जो वकील हैं वो नरेंद्र मोदी के चहेते हैं। मतलब कि नरेंद्र मोदी के विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये एक तरीके से मोदी गवर्नमेंट के को फेवर करने वाले वकील हैं जिन्होंने कि CJI को ये चिट्ठी लिखा है। अब जो है इसमें जब ये चिट्ठी लिखा है तो इसके लिखने का उद्देश्य क्या है ना, उसको हम समझते हैं पहले, फिर हम आएंगे कि इस पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला है। ये जो चिट्ठी लिखी गई एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मतलब जो चंद्रचूड़ साहब है, एक तरीके से उनको आगाह किया गया है, या कहिए कि नसीहत दिया गया है, या फिर ये कह सकते हैं अगर और थोड़ा सा खुल करके बोले तो एक तरीके से उनको डराने की कोशिश भी की गई है। आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले फरवरी के महीने में जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर CJI ने अपना निर्णय सुनाया था, और उस निर्णय से नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से देश के सामने एकदम नंगा हो गई थी। किस किस तरीके से इन्होंने देश के संपत्ति को उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा है और बदले में उनसे चुनावी चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में करोड़ों रुपया उगाहा है। और हर सेक्टर से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो सेक्टर्स हैं, रोड, पुल, सड़क, रेलवे, हवाई जहाज, इन्हीं से नहीं, जो मेडिकल क्षेत्र हैं, है ना, जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनसे भी किस तरीके से पैसा वसूला गया। एक जिसको कि खुद निर्मला सीतारमण के जो पति हैं, जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, उनके जो पति हैं परकला प्रभाकर, उन्होंने इस कह दिया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, घोटाला है, जिसको कि खुले तौर पर आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट, वसूली रैकेट चलाने की बात कही जा रही है कि ED जो है एक एक्सटॉर्शन रैकेट की माफिक काम कर रही है नरेंद्र मोदी के लिए। और क्यों? क्योंकि
ईडी छापा मारती है, उनको डराया धमकाया जाता है और फिर उसे पैसा वसूला जाता है चुनावी बॉन्ड के रूप में। तो वो जो चुनावी बॉन्ड का जो खुलासा हुआ जिस तरीके से, है ना, और पूरा तंत्र एक तरीके से लग गया था। देश के जितने बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, चाहे फिक्की है, चाहे सीआईए है, बड़े से बड़े हरीश साल्वे जैसे वकील, एसबीआई, तमाम चीज़ें जो हैं वो लग गए थे कि इस डेटा को डिस्क्लोज न होने दिया जाए। लेकिन सबके साजिशों को दरकिनार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको पूरे देश के सामने ओपन कर दिया। और वो जो उसका जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, नरेंद्र मोदी के सीने में अभी भी है। अभी और कई सारी परतें इसमें खुलने वाली हैं और उससे नरेंद्र मोदी की न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। और इसीलिए ये जो चिट्ठी लिखी गई है 600 वकीलों का जिस पर साइन है, इसमें इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप जिस तरीके के इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपने जिस तरीके से फैसले दिए हैं, टफ फैसले दिए हैं, उस तरीके के टफ फैसले बाकी चीज़ों पर नहीं दीजिए। क्योंकि कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस अभी हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं। पॉलिटिकल सबसे ताज़ा आप केजरीवाल साहब का ही देख लीजिए, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा, ये कल को सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा, है ना। तो इस एक तरीके से इन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को, ये एक तरीके से उनको एक डराने की कोशिश की है या उनको नसीहत देने की कोशिश की है कि आपने जो इस तरीके के जो फैसले दिए हैं, जिस तरीके का आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के फैसला दिया है, उस तरीके के फैसले आप नहीं दें, है ना। एक लाइन में क्या मतलब है कि आप मोदी सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दें, आप ऐसा फैसला नहीं दें जिससे कि नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी हो। यही चाहते हैं ये 600 वकीलों का गैंग है। और ये न्यायपालिका की चीज़ है ना, जुडिशरी के ये सब चीज़ें हैं। और इस चीज़ को प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सोचिए कि इनके पास कितना वक्त है और समय है कि इन्होंने उस चिट्ठी को, उस लेटर को टैग करके और एक ट्वीट जो है वो ठोक दिया। और ट्वीट ठोकना क्या दर्शाता है? ट्वीट करना नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का, यही दर्शाता है कि आप उन वकीलों के पक्ष में हैं, आप उन वकीलों के साथ खड़े हैं। जो वो वकील कह रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से उसका समर्थन करते हैं। और इन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है, ये इन्होंने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन में आपको सुना रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही कांग्रेस पार्टी ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका, कमिटेड जुडिशरी का इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे यानी कांग्रेस वाले बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के प्रति अपनी किसी भी प्रतिबद्धता से बचती है। अब कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ये जो लेटर लिखा गया है इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी है, कि आम आदमी पार्टी है, कि राष्ट्रीय जनता दल है, कि बीजेपी है। किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा गया है। लेकिन मोदी जी ने यहाँ पर कांग्रेस को गाली देना शुरू कर दिया, है ना। अब ये जो मोदी जी का ट्वीट आया है जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस को कोसने का काम किया है, बुरा भला कहने का काम किया है। अब इस चीज़ को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बहुत ही एक तगड़ा रिप्लाई किया है ना, मतलब ज़बरदस्त रिप्लाई किया है। और क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कुछ पॉइंट्स इसमें उठाए हैं और उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूँगा एक एक करके। यू आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो खड़गे साहब ने रेज किया है कि आप भूल गए कि आप ही के शासनकाल में, अंडर योर रिजाइम, आपके शासनकाल में देश के 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जो कि भारत के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन आपके शासनकाल में ये चीज़ हुआ है और आप कमिटेड जुडिशरी की बात कर रहे हैं, आप जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है, जब आपको याद होगा कि एक जो हाई कोर्ट का जज है वेस्ट बंगाल के अंदर, कोलकाता हाई कोर्ट का जज है, वो अपना वीआरएस ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट लेकर के बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया और बीजेपी उसको अब
एक तरीके से लोकसभा का इलेक्शन लड़वाने वाली है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने जिक्र किया है, और इसमें एक और यहाँ पर मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट का हो गया। इसके पहले आपको याद है रंजन गोगोई किस तरीके से उनको राज्यसभा भेज दी भारतीय जनता पार्टी ने, है ना। तीसरी चीज़ जो इन्होंने किया है कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC आपने बनाया था सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से तहस नहस करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना एक तरीके से उसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए, उसमें अपना हस्तक्षेप करने के लिए आपने NJAC लेकर के आप आए थे। इन तमाम चीज़ों का जिक्र करके और खड़गे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत करारा जवाब दिया है। और लास्ट में जो ये चीज़ें इन्होंने लिखी है कि यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग डेमोक्रेसी एंड हर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि मोदी जी आपको जो है इस देश के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का, संविधान को ख़त्म करने का और चीज़ों को मैनिपुलेट करने का आपको महारत हासिल है। इन सब चीज़ों में आप जो है इस तरीके से कमिटेड जुडिशरी की बात नहीं करें तो ही बेहतर है। अभी इन सब चीज़ों को लेकर के जो प्रशांत भूषण है सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील है, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के ट्वीट किया है, क्योंकि मंशा साफ जाहिर हो चुकी है। मंशा सबको कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है यहाँ पर, किस मानसिकता के साथ इन वकीलों ने चिट्ठी लिखी है और नरेंद्र मोदी ने क्यों उस चिट्ठी को टैग करते हुए ट्वीट किया है, ये मतलब खुल चुका है ना। लोग सभी लोग समझदार हैं, ऐसा नहीं कि कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आपके मन को नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, किस सोच के साथ आप क्या कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। प्रशांत भूषण साहब जो है वो क्या कहते हैं सुन लीजिए कि गवर्नमेंट फेवरेट लॉयर हरीश साल्वे tried very hard to stop the expose of bribery and extortion details of electoral bonds। जैसा कि हमने चर्चा किया कि हरीश साल्वे ही वो व्यक्ति थे जो कि SBI का पक्ष रख रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, और इन्होंने भरसक कोशिश किया था कि ये जो बॉन्ड का जो मुख्य चीज़ें हैं, कोड है, चाहे बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं हो। वही चीज़ यहाँ पर ये कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि हिज अकाउंट्स इन टैक्स हेवंस वर एक्सपोज्ड बाय पनामा एंड पेंडोरा पेपर्स। जो साल्वे हैं इनका पेंडोरा और पनामा पेपर में भी इनका नाम आया था, उसी चीज़ के बारे में ये कह रहे हैं। He now leads a pack of 600 non-descript lawyers trying to influence the CGI to back off from tough orders, है ना। और अब इनके ही नेतृत्व में, सबसे पहले इन्हीं का साइन है, साल्वे साहब का है कि इन्हीं के नेतृत्व में अब ये जो लोग हैं CGI को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस तरीके के जो टफ़ ऑर्डर्स हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में टफ़ ऑर्डर आपने दिया, उस तरीके के टफ़ ऑर्डर्स आप नहीं दें। हाउ मेनी ऑफ दिस बॉन्ड्स डोनर्स आर साल्वेज क्लाइंट। इनमें से कितने ऐसे जो बॉन्ड डोनर्स हैं जो कि साल्वे के क्लाइंट हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं प्रशांत भूषण साहब। और लास्ट लाइन जो है लिख रहे हैं, अमेजिंग दैट मोदी ट्वीट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस लेटर। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि देश का प्रधानमंत्री इस लेटर के पक्ष में ट्वीट करता है, इस लेटर को सपोर्ट करता है। तो एक पूरा जो है एक तंत्र खड़ा कर दिया गया है। मैंने जैसा शुरू में कहा कि राजनीति को सिर्फ राजनीति के माध्यम से ही प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि बाकी चीज़ों से भी, चाहे वो जुडिशरी ही क्यों नहीं हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर ही क्यों नहीं हो, हर जगह पे अब हर जगह से उस चीज़ को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हर जगह पे ऐसे लोगों को रखा जा रहा है कि वो मेरे सिर्फ पक्ष में बोले, सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिलाए, मेरे अगेंस्ट में वो एक शब्द ना बोले। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो अंततः जो है इवेंचुअली इस देश के लिए सही नहीं है। एक तरीके से ये देश का एक नरेंद्र मोदी ने कई स्तर पर बंटवारा कर दिया है ना। डिवाइड एंड रूल वाली जो बात है वो चीज़ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने इस देश को पूरा कर दिया कि सीधे तौर पर, है ना, कि ये नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, ये नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। मतलब इस लोकतंत्र के अंदर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर एक जो विचारों में जो असमानता है, असहमति जो है जिसको बोलते हैं, उस चीज़ के लिए स्पेस बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया है, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है, सही नहीं है। आगे आगे देखिए कि अभी और क्या क्या होता है और किस किस तरह से चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।